हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल गुजराती कपल इन यूके। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस एक रिक्वेस्ट है कि मुझे लगता है कि आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के कंटेंट पसंद आ रहे होंगे। तो मेरी भी एक छोटी सी गुजारिश है, एक्सपेक्टेशन है आपके साथ कि लाइक अगर गाइस आप रियली वीडियोस पसंद कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। क्योंकि हमें अपनी फैमिलीज भी बड़ी हो रही है तो हमारा टारगेट भी थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो मेक श्योर कीजिएगा इसके अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तो आप लास्ट तक वीडियोस में बने रहे, क्योंकि आज मैं वीडियोस में बीपीपी यूनिवर्सिटीज के सभी डाउट्स या क्वेश्चंस क्लियर करूंगा कि जो आपको है लाइक बीपीपी यूनिवर्सिटीज का आप एडमिशन प्लान कर रहे हैं, आपने ले लिया है, कास्ट लेटर आ गया है, तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स या मैसेज आ रहे थे कि सर आपका कोर्स कौन सा है, आपने कितनी फीस पे की है, आपका कोर्स टर्म क्या है। तो मैं मेरे से ही स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस मैंने एक पूरा लिस्ट बनाया हुआ है क्वेश्चंस का, तो वो वन बाय वन क्वेश्चंस मैं आपको कवर करूंगा जिसमें आपको बीपीपी यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन्स या क्वेरी है वो सब भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले गाइस मेरा कोर्स जो है वो मास्टर्स इन एमएससी मैनेजमेंट विद डेटा एनालिटिक्स पीडीपी है। अब आपको लग रहा होगा कि व्हाट इज द पीडीपी। तो पीडीपी ये मतलब ये है गाइस कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग, जिसमें आपका कोर्स अगर 11 मंथ का मेरा कोर्स है, 12 मंथ का, तो 6 मंथ का मुझे इंटर्नशिप दिया जाएगा जिसमें मुझे ट्रेनिंग जो एक वन काइंड ऑफ इंटर्नशिप बोलते हैं तो वो मुझे करना है। तो आपको कोर्स में शायद दो ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि आपको पीडीपी करना है, विदाउट पीडीपी करना है। तो मेरा कोर्स ये है। अब बात करते हैं कि मेरी फीस कितनी है। तो मैंने जब एडमिशन लिया था तो मेरी फीस थी 16,200 पाउंड्स, जिसमें मुझे 1,700 पाउंड स्कॉलरशिप मिली थी। तो मेरी फीस अराउंड थी 14,500 पाउंड्स फॉर ऑल कोर्स। तो ये मेरी फीस थी गाइस। मेरा कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 18 मंथ्स है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपका मेरे साथ जो था वो मैंने क्लियर किया। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि मैंने पीडीपी क्यों सिलेक्ट किया। तो गाइस पीडीपी और नॉन पीडीपी में कुछ फर्क ये है कि पीडीपी में आपने जो कोर्स किया है उसका एक आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाता है, तो आप एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ले सकते हो। साथ में ही आपका जो 12 मंथ के कोर्स के हिसाब से वीजा होता है तो उसके सामने इसमें 18 मंथ का आपका जो वीजा होगा, और तो आपका जो वीजा एक्सटेंशन पीरियड है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आप पीडीपी कोर्स भी ले सकते हो। अब हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज, बीपीपी यूनिवर्सिटीज आपने सिलेक्ट की है तो सबसे पहला स्टेप है कि अगर आप यूके अराइव हो गए तो सभी के माइंड में यही क्वेश्चन है सर कि बीपीपी यूनिवर्सिटीज में हम एनरोलमेंट कैसे करवाएं। तो गाइज इसके लिए क्या होता है कि आपका जो कास्ट लेटर आपको दिया गया होगा उसमें आपका कैंपस का एड्रेस लिखा हुआ होगा। सबसे पहले आपका सेफर्डबुश कैंपस जो मेन कैंपस है उसका होगा, और इसके अलावा आपका स्टडी सेंटर एड्रेस जो लिखा गया होगा वहां पे आपको जाना है। वहां पे आपको आपका बीआरपी और आपका पासपोर्ट दिखाना है और वो आपको एनरोलमेंट कर देंगे। और साथ में ही आप उनको बोल सकते हो कि मुझे मेरा आईडी कार्ड कलेक्ट करना है, तो आपको वो आईडी कार्ड प्रोवाइड करेंगे ये बीआरपी और पासपोर्ट दिखाने के बाद। तो गाइस कोविड के टाइम पे ऐसा था कि एनरोलमेंट जो था वो ऑनलाइन हो रहा था, आपको मेल वगैरह करना है। बट शायद अभी कोविड सिनारियो इतना ज़्यादा नहीं है, तो मेक श्योर कि आप यूनिवर्सिटीज़ में फिजिकल विजिट कीजिए और डायरेक्टली आप एनरोलमेंट वहाँ जाके करवा सकते हो। अदरवाइज बाय मेल भी आप करवा सकते हो। मेल आईडी मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा कि कौन सी मेल आईडी पे आपको मेल करना है एनरोलमेंट के लिए, तो आप उस पर भी मेल करके एनरोलमेंट करवा सकते हो। क्योंकि मैं जब आया था तब कोविड चल रहा था और कुछ क्वारंटाइन पीरियड चल रहा था, तो मुझे यूनिवर्सिटीज को इन्फॉर्म करना था कि मैं आ चुका हूँ, तो मैंने ऑनलाइन एनरोलमेंट करवाया था। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है आपको एनरोलमेंट करवाना है यूनिवर्सिटी में यूके आके। सेकंड स्टेप जो है वो आपको यूनिवर्सिटी से आईडी कार्ड कलेक्ट करना है, क्योंकि विदाउट आईडी कार्ड आप क्लास में या यूनिवर्सिटीज में एंटर नहीं हो पाओगे, तो आईडी कार्ड एक कंपलसरी है आपके लिए। अब थर्ड जो होता है सभी के माइंड में क्वेश्चंस के सर यूनिवर्सिटीज में हमें कितने दिन जाना होता है। तो गाइस ये वेरी करता है कोर्स टू कोर्स।
अब मान लो कि मैंने जब फर्स्ट टर्म मेरा स्टार्ट हुआ था तो मुझे यूनिवर्सिटी में 3 दिन के लेक्चर्स थे। उसमें ऐसा था कि मुझे 2 दिन जाना होता था और 1 दिन मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स थे। तो आप मान सकते हो कि आपको यूनिवर्सिटी 2 या 3 दिन जाना होगा, या आपके लेक्चर्स 2 या 3 दिन हो सकते हैं। अभी मेरा टर्म 2 चल रहा है तो उसमें भी ऐसा है कि मेरे 3 दिन लेक्चर्स है जिसमें मुझे 2 दिन जाना होता है और 1 दिन जो है वो मेरा ऑनलाइन सेशन रहता है। तो आपका भी इसी तरह से लेक्चर्स हो सकता है, लाइक कुछ लेक्चर्स आपके ऑनलाइन हो सकते हैं, कुछ लेक्चर्स आपके ऑफलाइन हो सकते हैं जो आपको यूनिवर्सिटीज में अटेंड करने होते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन अगर आपका आएगा कि सर लेक्चर्स कितने घंटे के होते हैं, तो गाइस लेक्चर जो होते हैं वो 2 घंटे के होते हैं, जिसमें से आपको 1 घंटे स्टडी कराएंगे, उसके बाद 10 या 15 मिनट का ब्रेक देंगे और उसके बाद अगेन आपका लेक्चर स्टार्ट होगा। तो मान लो कि आपका लेक्चर टाइम है अराउंड 10, तो उसका जो एंडिंग टाइम होगा वो 12 होगा। तो लेक्चर्स जो होंगे वो 2 घंटे के होते हैं। अब क्वेश्चंस इसके बाद आएगा कि एक लेक्चर्स या एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तो 20 to 30 स्टूडेंट्स एक क्लास में होते हैं। लाइक मेरा जो लास्ट टर्म था उसमें 25 या 27 स्टूडेंट्स थे, इस टर्म में हमारे कुछ 28 स्टूडेंट्स है। तो आप गैस कर सकते हो कि एक क्लास में 20 या 30 के आसपास स्टूडेंट्स होते हैं। इसके पहले मैं आपको ये भी बता दूंगा, इसके बीपीपी यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसमें जो भी कोर्सेज है वो प्रोफेशनल करियर के हिसाब से रन किए जाते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीपीपी यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि भाई यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे या कितनी अटेंडेंस जरूरी है। तो गाइस जब भी आप आइए तो मेक श्योर कीजिए कि आपका 80% अटेंडेंस यहाँ पे जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी लेक्चर्स बंक किया चलेगा, ऐसा नहीं। ऐसा आपको 80% अटेंडेंस चाहिए। अगर इससे बिलो अटेंडेंस अगर आपकी आती है तो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आपको मेल आ जाएगा कि अगर आपने अटेंडेंस मतलब आप बहुत एब्सेंट रहोगे तो आपके वीजा पे इफेक्ट हो सकता है। तो मेरे भी काफी सारे फ्रेंड्स को ये मेल आया हुआ था जिनकी अटेंडेंस 80% से डाउन थी, यानी कि 75% थी या 78 थी। तो आप भी मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी अटेंडेंस मिनिमम 80% होनी चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको 80% अटेंडेंस आपकी रखनी है। इसके बाद अगर आते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर हमारी जो फीस है जो हम हमारी कंट्री से पे करके आए हुए हैं, जैसे कि एग्जांपल आपकी फीस आप मान लो कि 12,000 पाउंड थी और आपने 9,000 आप पे करके आए हुए हैं, 3,000 पाउंड आपकी बाकी है। तो सर हम यूनिवर्सिटीज में फीस कैसे पे कर सकते हैं, हमारा कितना आउटस्टैंडिंग है वो हम कैसे जान सकते हैं। तो इसमें ऐसा है गाइस कि आपको जब भी आपका बीपीपी में एडमिशन हो जाएगा, काश हो जाएगा, तो आपको बीपीपी यूनिवर्सिटी से एक ऑफिशियल मेल आता है कि आपका बीपीपी हब लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ये है, जिसमें आपको एक बीपीपी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ईमेल आईडी दिया जाएगा विथ आपके नाम का, और आपको पासवर्ड दिया जाएगा। और उसके साथ एक बीपीपी यूनिवर्सिटी ने एक हब यानी कि एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसमें हम स्टूडेंट्स, सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो एक जो हमारा खुद का लॉगिन अकाउंट होता है जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन हो, तो एक हब बनाया हुआ होता है जिसमें स्टडी की सभी इंफॉर्मेशन, आपको कौन से सब्जेक्ट्स लर्न करने हैं, आपको असाइनमेंट कब सबमिट करवाना है, वो सब कुछ उसमें है। तो उसमें ही आपको लॉगिन करना है। उसमें लेफ्ट साइड में एक सेक्शन दिया होता है हेल्प एंड सपोर्ट। तो जब भी आप हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर डालना है, आपका कोर्स डालना है, आपको क्या क्वेरी है। अब उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए होंगे कि आपको क्या क्वेरी है, लाइक आपको कोई लेटर चाहिए, आपको कोई आउटस्टैंडिंग चाहिए, आपको अटेंडेंस के रिगार्डिंग। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको उसमें से सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आपको उसमें कमेंट में लिखना है कि आई वांट टू नो माय आउटस्टैंडिंग फीस। तो जैसे ही आप जनरेट करोगे तो आपको एक मेल आ जाएगा कि आपकी क्वेरी जनरेट हो चुकी है, कुछ इतने दिनों में आपको रिवर्ट बैक किया जाएगा। और उसके बाद 2 या 3 दिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको एक पीडीएफ के साथ मेंशन होगा मेल में कि आपकी आउटस्टैंडिंग फीस इतनी बाकी है। अब आउटस्टैंडिंग फीस बाकी है तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये भी डाउट्स होगा कि क्या सर हम 3,000 पाउंड या जो भी हमारी एक अप्रोक्सीमेट फिगर है तो उसको हम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। या गाइस ऑब्वियसली आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो
ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलमेंट आपके पास जब भी फीस मतलब कुछ आती है, जैसे कि मेरा 3000 पाउंड बाकी है, फिर मेरे पास अभी 500 पाउंड आया हुआ है, तो मैं 500 पाउंड भी पे कर सकता हूँ। ड्यू डेट होने से पहले आपको फीस पे करनी है, ये मेक श्योर करना है। बाकी कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको 3000 पाउंड या जो भी मैंने फिगर बताई वो एक साथ ही पे करनी है। तो आपको ये भी डाउट था, ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि आप फीस कभी भी पे कर सकते हो। अब सर फीस कैसे पे करते हैं, ये क्वेश्चन होगा। तो गाइज इसके लिए बीपीपी यूनिवर्सिटीज ने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप बाय कॉल उनको क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन देके फीस के पे कर सकते हो, और सेकंड ऑप्शन है bppcollegepayments.com, उनकी वेबसाइट है जहाँ पे आपको फीस पेमेंट, ऑनलाइन फीस पेमेंट करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपको आपका नेम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपको कितनी अमाउंट पे करनी है और आपका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू आप पे करोगे वो आपको डालना है। तो फीस के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस या क्वेरी थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी। अब उसके बाद हम आते हैं कि यूनिवर्सिटीज में से कोई लेटर्स कैसे लेते हैं। एज ए एग्जांपल, जब भी आप यहाँ आओगे तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी बैंक अकाउंट की। अब बैंक अकाउंट के लिए आपको लेटर चाहिए यूनिवर्सिटीज से। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि जिस तरह से आप आउटस्टैंडिंग फीस का लेटर मांग सकते हो, इसी तरह से हेल्प एंड सपोर्ट में ये सभी ऑप्शन है। आपको हॉलीडे लेटर चाहिए, फिर कोई भी टाइप्स का आपको लेटर चाहिए, तो वो वहां से मिल जाएगा। तो वहां पे आपको जाके आपकी इंफॉर्मेशन डालनी है और वहां पे आपको क्लिक करना है कि बैंक लेटर्स। तो आपको बैंक लेटर दिया जाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको वो लेटर बहुत ही जरूरी होगा। तो कोई भी लेटर चाहिए आपको बीपीपी हब में जाके, क्वेरी में जाके आपको क्वेरी जनरेट करनी है, तो आपको लेटर्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप कि आपको लेटर्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस की क्वेरी थी वो भी मैंने आपको कवर कर दी है। अब उसके बाद आता है कि मास्टर्स में कौन सा कोर्स ले, पीडीपी या विदाउट पीडीपी। तो पीडीपी का जो क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पीडीपी में क्या है कि आपकी फीस थोड़ी ज्यादा रहेगी गाइस। जैसे एग्जांपल, आपकी फीस 12,000 पाउंड है 12 मंथ कोर्स की, तो पीडीपी में शायद 15,000 भी रह सकती है। अब एडवांटेज ये है कि आपको 6 मंथ का ज्यादा एक्सटेंशन मिलेगा और साथ में एक प्रोफेशनल इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। तो अगर जिन कोई स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं मुझे 12 मंथ्स नहीं, मुझे थोड़ा ज्यादा स्टडी वीजा चाहिए या मुझे इंटर्नशिप भी करनी है, तो वो पीडीपी कोर्स ले सकते हैं। पीडीपी कोर्स में आपको जो 12 मंथ है उसकी जगह पे आपको जितना आपका पीडीपी पीरियड होगा उतना आपको एक्सटेंड वीजा मिलेगा। तो ये पीडीपी का जो डाउट्स था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है गाइस। इसके बाद आते हैं कि हॉलीडेज में हम जॉब कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं सर, तो हमें कुछ यूनिवर्सिटीज से लेना पड़ेगा। तो यस गाइस, आपको हॉलीडे में जॉब करनी है तो यूनिवर्सिटीज आपको एक हॉलीडेज लेटर प्रोवाइड करेगी। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है कि आपको सबसे पहले बीपीपी हब में लॉगिन करना है, क्वेरी में जाना है, हॉलीडे लेटर्स आपको डिमांड करना है। तो यूनिवर्सिटी आपको एक हॉलीडे लेटर्स प्रोवाइड करेगी जिसमें आपका टर्म स्टार्ट डेट, टर्म एंड डेट एंड हॉलीडे स्टार्ट डेट एंड हॉलीडे एंड डेट मेंशन किया होगा। तो जो भी एम्प्लॉयर के साथ आप जॉब कर रहे हो तो उनको आप वो लेटर प्रोवाइड कर सकते हो कि अभी मेरा हॉलीडेज चल रहा है तो मैं फुल टाइम जॉब कर सकता हूँ। क्योंकि क्या होगा कि आपको पता होगा हॉलीडेज है, लेकिन एम्प्लॉयर आपसे डिमांड करेगा कि मुझे ये लेटर्स चाहिए, तो आपको वो लेटर्स प्रोवाइड करना है। अब इसके बाद हम आते हैं कुछ क्वेरीज लाइक आपको होगी कि बीपीपी यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग। तो सबसे पहली क्वेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है, जो मुझे भी हुई थी, कि सेफर्ड बुश में हमें जाना है। क्योंकि सेफर्ड बुश क्या है कि एक सेफर्ड बुश जो कैंपस है बीपीपी यूनिवर्सिटीज का, मैंने लाइक वीडियो बनाया हुआ है कि बीपीपी यूनिवर्सिटीज के कितने कैंपस है। तो बीपीपी यूनिवर्सिटीज के लंदन में 6 कैंपस है। सेफर्ड बुश है मेन कैंपस है, जहाँ से सब कुछ ऑपरेटिंग होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर सभी वर्क वहां से होता है। बट आपके कास्ट लेटर में आपका स्टडी सेंटर मेंशन किया गया होगा कि आपको स्टडी सेंटर कहाँ है। तो स्टडी सेंटर है वही आपका मेन कैंपस है। सेकंड चीज के आपका कैंपस हर एक टर्म में सेम ही रहेगा, तो नहीं गाइज ऐसा नहीं है। जैसे मैंने मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मेरा पहला जो कैंपस था वो लंदन सिटी सेंटर था, अभी वो सेकंड टर्म में वही कैंपस जो है वो किंग क्रॉस है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपका कैंपस भी चेंज हो और सेकंड टर्म में जो आपके साथ स्टूडेंट्स या आपके साथ जो है वो चेंज हो सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ जो स्टूडेंट्स है वो हमारा सभी का कोर्स एक था, लेकिन कोई पीडीपी के साथ था, कोई पीडी के विदाउट था। तो सेकंड टर्म से आपके एक्चुअल सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि पीडीपी या विदाउट पीडीपी दोनों स्टूडेंट्स एक साथ हो, लेकिन सेकंड टर्म से फिर वो अलग अलग हो सकते हैं।
तो ये कुछ बीपीपी यूनिवर्सिटीज़ के आपके क्वेश्चंस माइंड में रेज हो रहे थे, जो मैंने क्लियर करने का पूरा ट्राई किया है। अभी भी आपको लग रहा है कि बीपीपी यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग कुछ भी छोटी बड़ी क्वेरीज है और आप हिचकिचा रहे हो पूछने से, आपको नहीं मिल रही है, तो डोंट वरी गाइस, मैं आपके लिए हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, मेरा यही सेम आईडी इंस्टाग्राम पे भी है। बहुत सारे यूजर्स मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल भी करते हैं, उनको मैं परफेक्ट इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई भी करता हूँ। आज तक मैंने सभी को परफेक्ट रिस्पॉन्स भी दिया है। तो गाइस, आप बिना हिचकिचाए आप मुझे कभी भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का पूरा ट्राई करूंगा। लेकिन फिर से यही रिक्वेस्ट है वीडियो एंड करने से पहले कि अगर आपको मेरा एफर्ट्स थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ अप्रिशिएबल है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है कि हमारा जो अभी 300 का फैमिली है वो हमें 1000 का करना है, और ये फैमिली को हमें बहुत ही बड़ा ग्रो करना है। Thank you again for watching my video. Bye bye, take care and see you in next video.